ये मैं अपनी नहीं, मैं उनकी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, जो अप्सरा मॉम की जो ऑडियंस है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या एक माँ ऐसी होती है जिनको कि पता है कि मेरी बेटी ऑलरेडी तकलीफ में है, मेरी बच्ची ऑलरेडी दर्द में है, लेकिन फिर भी उसको बख्शेंगे नहीं। और तब नहीं बख्शेंगे जब उसने कुछ गलत किया भी नहीं है। उसने एक नॉर्मल वीडियो डाले जो कि उनकी फैमिली के सपोर्ट में डाले, लेकिन जस्ट बिकॉज कि कोई और क्रिएटर कुछ और वीडियो डाल रहा है जिसमें वो दिखा रहा है कि वो अंशु से क्लोज है, इट मीन्स कि इनको लगा कि अंशु किसी और के क्लोज है, इट मीन्स कि इनसे डिटैच हो गई है, तो चलो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो भी ऐसे मोमेंट पे जब उस बच्ची ने अपना बच्चा खोया है, और छोटी सी बच्ची जिसने पता नहीं कितना कुछ खोया है अपनी लाइफ में, उस बच्ची को दर्द देना, तकलीफ देना, उसके अगेंस्ट वीडियो बनाना और उसके अगेंस्ट वीडियो बना करके पब्लिक को पोक करना कि देखो वो गलत कर रही है, आ जाओ हमारी गवार ऑडियंस, आ जाओ हमें सपोर्ट करने। और पब्लिक भी वैसी ही अंधभक्त, उसको समझ नहीं आ रहा है कि इंसानियत कहाँ ताक पे रख दिया है और अंशु के अगेंस्ट कमेंट करना है, उस कमेंट को हार्ट देना। आप लोग बताइएगा, ये जो अप्सरा मॉम के जो ऑडियंस है, मैं उन्हीं से जानना चाहती हूँ कि क्या एक माँ ऐसी होती है, क्योंकि हमने अपने जीवन में ऐसी माँ नहीं देखी है, हमारे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है। कहावत भी है कि पूत कपूत होत है पर माता कुमाता नहीं होती। माता पिता हमेशा से माता पिता ही रहते हैं, इसीलिए उनको माँ का दर्जा दिया गया है। कहावत भी है कि हर टाइम हर जगह पे भगवान अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाया है। माँ का मतलब भगवान से कंपेयर किया गया है, और ये कैसी माँ है, लेकिन यही डिफरेंस है एक अपनी माँ होने में और एक माँ का दिखावा करने में। ये तो कितनी माँ है वो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, अगेन एंड अगेन देखा है कि इन्होंने कितनी बार अपनी माँ का फर्ज निभाया है, अपनी बच्ची के मिसकैरेज में जाना और उस चीज को लिपस्टिक लगा करके वीडियो में डिस्कस करना। ये एक बहुत कठोर दिल माँ ही कर सकती है, सॉफ्ट दिल माँ तो कभी नहीं कर सकती है। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं इस बारे में। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और सबसे पहले एक चीज मैं बता देती हूँ, आज जो मैंने ये साड़ी पहना है, इसको मैंने बड़ी मशक्कत से निकाला है कबर्ड के उस कॉर्नर से जहां रख के मैं भूल गई थी। मेरी एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैंने इसको निकाला है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारी इसी साड़ी में लगी थी, तो एक बार फिर से इस साड़ी में वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलो यार, इनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बिकॉज इसको मैंने पता नहीं कहाँ रखा हुआ था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने ठूस कर रखा हुआ था, बिकॉज बेकार से बेकार साड़ियों को भी मैं ड्राई क्लीन करवा के रखती हूँ, मुझे ठूस के साड़ियां रखना पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं इसमें। और वैसे भी ये साड़ी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही है, इसको मैं कहीं बाहर पहन के जाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज ये बहुत पुरानी टाइम की साड़ी है। मतलब आज के लाइक 10-15 साल पहले इस टाइप की साड़ियां चलती थी, अभी तो इसका थोड़ा सा ना फैशन खत्म हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन वीडियो की। तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, कल अंशु ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इस चीज का कंटेंट मत बनाइए, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी उनको ठीक लगा उन्होंने बोला। हालांकि जब उन्होंने बोला कि इस चीज का कंटेंट मत बनाइए तो बुरा लगा कि बेटा कंटेंट बनाना तो स्टार्ट आप ही ने किया है ना, आपको नहीं बनाना चाहिए था, बिकॉज आपने तो पब्लिकली आकर बोला भी नहीं था कि आप मम्मा डैडी बनने वाले हो, तो फिर आपको ये चीज भी नहीं बतानी चाहिए थी। तो पहले तो कंटेंट आपने स्टार्ट किया, बट फिर भी मैंने उस चीज पे मैंने मन में सोचा कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं। फिर मुझे लगा कि यार छोटी सी बच्ची है, ऑलरेडी इतना पेन में है, तो उसको अभी तो तकलीफ देना सही नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, बच्ची है, बचपना हो गया, अवॉइड करते हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, उनसे भी बहुत सारी गलतियां होती है, ये सोच के मैंने इग्नोर कर दिया। और मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे अंशु के ऊपर वीडियो नहीं बनाना है। मैंने एक ही वीडियो बनाया था उनपे, ठीक है। तो अंशु ने बहुत सारी चीजें उसमें बोली। ऑफकोर्स उन्होंने अपना जो बच्चा खोया उससे वो पेन में थी, बहुत सारी चीजें उनको समझ में आ रही होगी कि वो क्या बोल रही है, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, छोटी सी एज भी है। लेकिन मैंने जो अंशु का वीडियो देखा उसमें मैंने कहीं पे ये नहीं देखा
कि वो आंटी जी के लिए या अंकल जी के लिए या इवन उनकी फैमिली के लिए एक भी गलत वर्ड, एक भी गलत सेंटेंस उसने बच्ची ने बोला है, कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ नहीं बोला, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था अंशु का वीडियो देख करके कि वो बहुत प्रेशर में ये वीडियो बना रही है, बिकॉज बहुत सारे रिएक्शन चैनल वो जो खाज फैमिली है उनको दोषी ठहरा रही है बच्चे के जाने का। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उस चीज के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। मैंने कहा ना कि अगर उनका मिसकैरेज होना लिखा था तो वो अपने घर में रहती, बेड रेस्ट में रहती, सारी सुख सुविधा में रहती, लेकिन जिसको इस दुनिया में नहीं आना था, जिसको भगवान ने छीनना था, तो वो हो कर रहा था। तो इतनी बड़ी चीजों के लिए हम किसी को ब्लेम करें, ये सही चीज नहीं है। एक चीज हुई कि ये चीजें अम्बाला में हुई, तो अंशु ने जो सच था वो डिस्कस किया, और अंशु नहीं भी डिस्कस करती तो बहुत सारे लोगों को पता है। एक क्लिप पता नहीं किसके वीडियो में दिखे थे, अंशु उसमें डिस्कस कर रही थी कि वो जब वॉशरूम गई तो उनको फील हुआ कि ब्लीडिंग हो रही है, समथिंग कुछ। उस समय भुट्टो थी और राहुल मम्पी वगैरह थे, तब मैंने ये क्लिप, अब आई डोंट नो कि किसके वीडियो में, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की वीडियोज आ रहे थे, तो किसी के वीडियो में तो दिखे थे। आप लोग बताइएगा अगर आपने वो वाली क्लिप देखी हो तो किसके वीडियो में देखी थी, ठीक है। तो अंशु ने बस इतना ही बोला, ऐसा नहीं। और इवन उन्होंने बोला कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। मेरे माता पिता जब मैं तकलीफ में थी, जब मुझे उनकी जरूरत थी, तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ अवेलेबल थे, और हमने ये चीज देखा है। आंटी जी वहां गई और जो भी उन्होंने अपना किया, तो इनकी फैमिली उनके आवभगत में खड़ी थी, लोग इनको ड्रॉप करने आ रहे थे बाहर तक, गाड़ी तक छोड़ने, तो सारी चीजें स्मूथली से ही जा रही थी। अब क्योंकि कौन एक है, पंकज निशा, भगवान जाने कौन, हाँ वो जो भी है, तो उन्होंने एक वीडियो डाला और उनकी वीडियो से ऐसा झलका कि वो अंशु के बहुत क्लोज हैं। तो इस चीज से आंटी जी को मिर्ची लग गई। एज यूजुअल ये है अपनी आदतों से लाचार, और ये आ गई तड़कता भड़कता एक वीडियो लेकर के, और इनका कहना है कि हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। आप कंट्रोवर्सी ही चाहती है। आंटी जी, मैं आपसे सिर्फ सिंपल एंड सीधी एक लाइन पूछना चाहती हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में, मेरा भी कुछ पर्सनल आपसे खुन्नस नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मैं भी इस चीज से एग्री नहीं हूं कि जो भी आपके बेटा बहू उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये भी, इस बात से भी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि जो आपकी बहू है उन्होंने बच्चा खाया है। भाई ये बच्चा मतलब इंसान है भाई, राक्षस थोड़ी है, अन्न खाते हैं, कोई इंसान इंसान को नहीं खाता। तो ये सब तो बकवास की बातें हैं, मैं इन चीजों को नहीं मानती। बट क्या अंशु ने आपके अगेंस्ट इतना कुछ बोल दिया कि आपको वीडियो बनाने की नौबत आ गई? सेम चीज मैं पूछती हूँ, एक तो जो अंशु के साथ हुआ, माता रानी कभी ना करे कि वो आपकी बेटी या बहू या किसी के साथ भी हो, वो ईश्वर डिसाइड करते हैं किसके साथ क्या होना है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी बहू के साथ होता, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो जिस तकलीफ में अंशु थी, क्या उस तकलीफ में आपकी खुद की बच्ची होती तो आप ऐसे वीडियो उसके अगेंस्ट बनाते? आपकी जो खुद की बेटी है, चलो अंशु को साइड करते हैं बिकॉज वो तो एक मुंह बोली बेटी है, बट जो आपकी खुद की सगी बेटी है, उन्होंने तो पता नहीं कितनी बार अपने भाई भाभी से रिश्ते तोड़े हैं ना। उन्होंने क्या कुछ नहीं बोल दिया, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि अब हमें कभी किसी से रिश्ता नहीं रखना है। इवन यहाँ तक कि आप उनके घर में ही थे, अभी जब आप लास्ट टाइम जब उनके यहाँ पे विजिट किए थे तब आप उनके घर में ही थे, और उन्होंने क्योंकि अंशु से ही रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो वो चाहती थी कि आप अंशु के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कुछ बोलो, बहुत चीजें। तो आप लोग भाई पब्लिक के प्रेशर में नहीं करते हो। अगर पब्लिक का प्रेशर ना रहे ना, तो आप और आपकी फैमिली अंशु के साथ इतना बुरा बिहेव करना है ना कि वो लिटरली तिवारी जी वाली कंडीशन में आ जाएंगे। आप लोग ऐसे हो, वो हम आपको वॉच कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं इतना। तो कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो इनकी खुद की बेटी ने बोला था कि अब हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, अब हमें अपने हस्बैंड अपने बच्चे से ही मतलब है। मतलब महीना में एक वीडियो तो उनका ऐसा वाला आ ही जाता है कि अब हमें किसी से लेना देना नहीं है, अब हम अपने आप से मतलब रखेंगे। तब तो आप कभी अपनी बच्ची के अगेंस्ट इस टाइप की वीडियो नहीं बनाती। तो आप ये फिर या तो आप मां कहलवा लीजिए खुद को, और या तो फिर आप बोलिए कि नहीं भाई हमें बस एक कंटेंट चाहिए था तो हमने उसकी शादी कर ली, बाकी मैं उसकी कोई माँ बाप नहीं हूं। या तो आप ऐसा बोलिए। और अगर आप अपने आप को उनकी माँ बोलती है ना,
तो आप उन बच्चों की तरह ही उनको ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने बच्चों को ट्रीट करती हैं। आपने अपनी बच्ची के अगेंस्ट कभी वीडियो बनाए हैं? कभी नहीं बनाए। ऐसा नहीं है कि आपकी बच्ची से आपके बेटा बहू के रिलेशन खराब नहीं हुए हैं, बहुत गंदे लेवल पे खराब होने के बावजूद भी आपने कभी अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी हाल फिलहाल की बात है, आपके दामाद ने उसी बेटा बहू, जिस बेटा बहू का आप झंडा लहरा रही हैं, उसी बेटा के लिए आपके सगे दामाद ने बोला कि जूते से मारेंगे, लेकिन आपने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाया? नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे जबकि अंशु ने कुछ बोला भी नहीं है, वो बेचारी कह रही है कि आप उन लोगों को मत, किसी को दोष मत दीजिए, यही तो बोला था उसने। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने किसी को ब्लेम किया था, लेकिन आप पता नहीं कौन से कलेजे की माँ है कि आपको लगा कि नहीं चलो उसको फिर से गालियां पड़वाते हैं। और कैसे कैसे, मतलब चलो माँ तो दूर की बात है, आप अंशु की माँ तो कहीं से बिहेवियर वाइज तो लगती नहीं है, आप अच्छी इंसान भी नहीं लगती आंटी जी, अच्छी इंसान भी नहीं लगती। बिकॉज अंशु हमारी भी कुछ नहीं है, लेकिन जब एक ऐसा सिचुएशन है कि उन्होंने इतना कुछ खोया है तो हम उनके अगेंस्ट वीडियो बनाने में घबराते हैं कि नहीं, बच्ची जब पेन में है तो हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि उसको तकलीफ हो। इवन आपकी ही छोटी बहू के बारे में उड़ती उड़ती जो भी खबर आ रही है कि कंसीव की हुई है, प्रेग्नेंट है, तो कुछ चीजें वीडियो में दिखती भी है, तो मैं उनके अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होता है कि अगर वो माँ बनने वाली है यार, तो उस टाइम में ना इंसान का माइंडसेट कुछ और होता है, छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग्स होना, तो ऐसे टाइम में ना किसी प्रेग्नेंट वुमेन को तो नहीं मेंटल टॉर्चर करना चाहिए। लेकिन आप कैसी माँ है भाई कि आपको पता है कि बच्ची तकलीफ में है, लेकिन आपको वीडियो बनाने हैं उसके अगेंस्ट। फिर इनका कहना है कि कौन निशा परसून जो भी है XYZ कि वो 35 किलोमीटर से आ गए और हम 30 किलोमीटर पे रहते थे तो हम नहीं आए। भाई आप नहीं आए क्योंकि आपके साथ में वैसी बॉन्डिंग अंशु की नहीं है। आपने उनकी वीडियो अगर पूरी देखी होगी तो सुनी ना कि वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे एवरीडे बात करते हैं। क्या आपकी अंशु से एवरीडे बात होती है? और मैं ये नहीं कहती कि अंशु ने आपको नहीं बताया, इसका मतलब ये कि अंशु आपको सगा नहीं समझती थी। अगर मैं खुद का एग्जाम्पल, मैं गलत चीजों में किसी और का एग्जाम्पल अगर नहीं देना चाहूंगी, अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी तो मेरे भाई भाभी का कोई फंक्शन रहेगा, जो अच्छी बेटियां होती हैं, जो अच्छी बहनें होती हैं, जो अपने भाई भाभी की खुशियों में कोई खलल नहीं डालना चाहेंगी, तो अब अंशु को भी ये नहीं फील हुआ होगा कि उनका बच्चा खत्म हो जाएगा। उनको लगा होगा एक तो यार छोटी सी बच्ची है, कितनी एज है उसकी, कहां से इतनी मैच्योरिटी वो लाएंगी, कहां से लाएंगी? पॉसिबल है एज के अकॉर्डिंग ही बच्चा सोच पाता है ना, तो उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, वो नहीं समझी होगी कि मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। उसको लगा होगा कि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अपना ये सही हो जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए नहीं बताया बिकॉज उसको भी पता है कि भाई ये कपल ने एक दूसरे को 2 साल से छोड़ा हुआ था, अब जाकर के पैचअप हुआ है, इतनी बड़ी खुशी का माहौल है, तो हम उस खुशियों में खलल नहीं डालें। उनका सिर्फ इतना ही मोटिव था। इसमें ये निकल के नहीं आता है कि उन्होंने आपको अपना नहीं माना, ठीक है, लेकिन आपको लगा कि नहीं चलो उनके अगेंस्ट वीडियो बनवाते हैं और अंशु को गालियां पड़वाते हैं। इतना ही नहीं, आपका माँ वाला ममता, मातृत्व हमें तब क्यों देखने को नहीं मिला जब अंशु आपके घर से अंबाला से विदा हो रही थी अपने ससुराल के लिए। आपने तो एक खोइछा देना उस बच्ची को जरूरी नहीं समझा। तब आपके माता के मातृत्व कहाँ गुम हो गए थे भाई? तब तो आप अपने 1 लाख के सेलिब्रेशन में बिजी थी, मतलब अंशु निकल रही थी, किसी का ध्यान नहीं था कि बच्ची जा रही है। आप उस बच्ची को घर के बाहर तक छोड़ने नहीं आए, मतलब आप लोगों से इतना भी नहीं हुआ। और दूसरी बात कि अगर आप कह रहे हो ना कि आपके बेटे बहू को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये सिर्फ अंशु की वजह से क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। आपके बेटे बहू ने जो किया है ना, उस चीज का उनको फल मिल रहा है। एक तो वो रिएक्शन चैनल वालों को जिस तरीके से गंदगी से, मैं ये नहीं कहती कि आपको कुछ बुरा लगता है तो आप आंसर ना करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसी तरीके से करो ना जैसे सामने वाला कर रहा है, बिना गाली गलौज के। लेकिन आप लोग जो गंदगी करते हो ना, उस समय आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन उन चीजों का खामियाजा आपको
एवरीडे भुगतना पड़ता है, बिकॉज सारे रिएक्शन चैनल वालों के आप लोग नजर में आते हो कि आप कितने गंदे इंसान हो, आपकी फैमिली कितनी गंदी है। दैट्स वाई आपके ऊपर रिएक्शन बनते हैं, स्पेशली अगर सबसे बुरे तरीके से लेताड़ा जाता है तो आपके बेटे बहू को, तो वो उनका कर्मा है जो उनको मिल रहा है। जो उन्होंने तिवारी जी के साथ किया, एक औरत की और उसकी बच्ची की पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी, तो यही सब चीजें हैं जो आपको और आपके बेटा बहू को मिल रहा है, ठीक है। और हाँ, आपने बोला ना कि जो बेटा बहू को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसके लिए अंशु रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए अंशु का बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए आपके बेटा बहू रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखा था जब अंशु घर से निकल रही थी तो वो आपके बड़े बेटे के पास गई थी प्रणाम करने, तो उन्होंने बोला कि बैठो बैठो, तो अंशु ने बोला कि आप हमको छोड़ दीजिएगा, स्टेशन छोड़ दीजिएगा। उन्होंने बोला कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन नाश्ता करके जाना। एक प्रेग्नेंट बहन को सगी, खैर आपका बेटा सगी बहन की भी पूरी इज्जत उतारता है बकायदा मजेदार तरीके से, तो उनसे तो यही एक्सपेक्टेड है। बट कोई दुनिया का भाई जो अरे गरे नथु करे सबको स्टेशन ड्रॉप कर रहा है, पिक कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, बट अपनी मुंह बोली बहन को उसने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि नहीं छोड़ने नहीं जाएंगे। तो ये सब रीजन है कि आपके बेटे बहू को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी बहू ने बच्चा खाया है, नहीं, कोई किसी का बच्चा क्यों खाएगा भाई, या आपकी बहू को भी हम यही कहेंगे कि माता रानी उनकी भी गोद भरिए जल्दी से जल्दी, आपके भी आंगन में बच्चों की किलकारियां घूमे, दोनों बहुओं को बच्चों, ये सब अलग फैक्टर है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, स्पेशली आपकी बड़ी बहू ने, मतलब वो अंशु उनको प्रणाम करने गई, उस औरत के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे थे। तो ये जो चीजें बोली जाती है ना कि अंशु से उनको जलन है, तो वो उसके शकल पे दिखता है, वो उनके शकल पे बकायदा दिखता है। दैट्स वाई बोला जा रहा है, इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि अंशु ने वीडियो बना दिया, ठीक है। फिर वो जो निशा वगैरह जो भी हैं, उनका भी वीडियो मैंने देखा। उन्होंने बोला कि हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो हम अंशु का इतना प्रॉपर ख्याल रख रहे थे कि एक लेगिस तक उसको उठाने नहीं दे रहे। ये होता है कंसर्न, ये होता है फैमिली, ये होता है फ्रेंडशिप, ये होती है बॉन्डिंग। ये नहीं कि बस इनविटेशन दे दिया, आ गई, और आप इतनी ही अच्छी माँ थी तो आपको रोकना चाहिए था कि बेटा तुम मत आओ, किसी कंट्रोवर्सी का चिंता मत करो, तुम प्रॉपर रेस्ट लो अपने घर में। ये आपने बोला नहीं बोला। और भाई यही रीजन है ना कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। एक अंशु की वीडियो देखकर, एक निशा परसून, पता नहीं जो भी नाम है उनका, व्हाटएवर, उनकी वीडियो देखकर आ गई है कि पंकज को मेरा बेटा स्कूल खोलवा के दिया। अरे भाई आपके बेटे की इज्जत की खुद की लंका लगी हुई है, वो किसको क्या। और मतलब ये इंसानियत नहीं होती कि हम किसी के लिए कुछ किए हैं ना पूरी जिंदगी उस चीज को गिनाते रहेंगे। ये सब बहुत आई थिंक ना सिक टाइप की मानसिकता है आपकी, जो टाइम टू टाइम निकल करके आती है। और इस तरीके से टॉन्ट मारना कि जो अपना नहीं है उसके लिए हम कितना भी कुछ कर देंगे। और मतलब एक हमारे यूपी बिहार में कहावत है कि निकटी हाथे खाओ तो खाओ, उकटी हाथे मत खाओ। आपने एक बच्ची की शादी क्या की कि आप टाइम टू टाइम उसको उकटते रहती है। यार उस बच्ची को भी लगता होगा कि मैं कहां से पागल हुई थी कि इन लोगों के पास मैं गई शादी। मतलब शादी में आपने लाखों खर्च नहीं किए, आपने बकायदा उस बच्ची से पैसे कमाए हैं और आप 2000 अलग से हड़प के बैठे थे, तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं है जो आप ऐसी। मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट चलो बेटा बहू के अगेंस्ट मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं आंटी जी के अगेंस्ट वीडियो बनाऊं, बिकॉज एज बहुत डिफरेंट है यार मेरा और उनका। तो मैं चाहती हूँ कि चलो ठीक है बड़ी है तो थोड़ी सी इज्जत करूं, बट आप अपना बड़प्पन दिखा ही नहीं रहे हो आंटी जी। आप अपना बड़प्पन दिखाओ तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे, कहीं दिखता ही नहीं आपका बड़प्पन। मतलब सिर्फ एक अंशु ने नॉर्मल वीडियो डाल दिए, सिर्फ एक वो पंकज निशा जो है वो वीडियो डाले, तो सिर्फ इतना बोला उन्होंने कि उनकी बॉन्डिंग अंशु के साथ में कैसी है, उसमें इनको नीड पड़ गई कि चलो ये वीडियो इनको चेपना जरूरी है। कोई मतलब बनता था? हाँ। और आपका माँ का ममता वो दिखता ही नहीं। जब अंशु का मिसकैरेज भी हुआ, ये माँ होती है क्या कि पता चल गया कि बच्चा खत्म हो गया है तो भी जो पहले की वीडियो बने हुए हैं उसमें अंशु का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो वीडियो जाएंगे अंशु का प्रॉपर थंबनेल लगा के, उसकी पिक लगा के, उसके नाम से वीडियो जा रहे हैं। और वीडियो में क्या है? झाड़ू पोछा, बर्तन, सीढ़ी, नाश्ता, खाना। ऐसी होती है माँ। हाँ लिटरली
लिपस्टिक लगा के बच्ची का मिसकैरेज डिस्कस कर रही हैं। आपकी नातिन की जो फिंगर कटी थी ना, वो वीडियो देखिए आप अपना, उसमें आपका दर्द झलक रहा है आंटी जी, बट अंशु वाले मैटर में दर्द नहीं झलक रहा है। बकायदा वहां पे भी जाकर के आपने वीडियो बनाया, नॉट नाइस, ओके, नहीं अच्छी लगती ये चीजें। आप लोग शायद पैसे के मुंह में ऐसे अंधे हुए पड़े हो ना कि आपके लिए सारी चीजें जायज है, बट अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।